नमस्कार साथियों, राम राम। फिर से स्वागत है एक बार आपका। दोस्तों देखो, कुछ है ना, सोशल मीडिया पे आप सब लोग एक्टिव हैं, सुबह शाम देखते रहते हैं, मोबाइल सबके हाथ में है। कुछ चीज़ें एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं, पर एंटरटेनमेंट सोशल मीडिया हर चीज़ का ध्यान रखते हुए हमें अपने देश का, अपनी संस्कृति का और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने संसाधन और हमारी जो भाषा या क्या प्रभाव पड़ता है इन चीज़ों का बच्चों पर, उनके मन पर, उनकी सोच पर, उन सब बातों का ध्यान भी रखना होता है। तो आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में क्या क्या घट रहा है। एक रणबीर इलाहाबादिया है, क्या फोड़ता मचा रखी है, या फिर आए दिन जिहाद के देखते रहते हो। पर इनसे भी बड़े मुद्दे होते हैं, आते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है? देश। देश कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। पर हमें अपने देश की अखंडता, संस्कृति और विचारों को शुद्ध रखना है, तो हमें बहुत ध्यान रखना होगा। अभी आपने देखा होगा कि एक न्यूज़ चल रही है, गौरव गोगोई जो कि कांग्रेस के एक नेता हैं और उप नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उनकी पत्नी का संबंध एक आईएसआई जो एजेंसी है पाकिस्तान की, उसके एक अधिकारी के साथ स्थापित हुआ है। अब उनका कुछ क्या कनेक्शन है, क्या लेन देन है। अब गौरव गोगोई एक चुना हुआ नेता है और इस देश की, भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का नेता है, और कोई गली मोहल्ले का नेता नहीं है, राष्ट्रीय स्तर का नेता है। अब उसके संबंध, अगर उसकी पत्नी के संबंध किसी भी प्रकार के आईएसआई और भारत विरोधी शक्तियों से हैं, तो क्या ये बात कांग्रेस के नेताओं को पता नहीं होगी? क्या ये इशारा नहीं करती कि कुछ साठगांठ है कांग्रेस के सभी नेताओं में, उसके एजेंडे में और एंटी भारत जो शक्तियां हैं उनके साथ तालमेल के लिए? ये बहुत गंभीर विषय है और इसको बीजेपी या जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं या क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं या जितने भी चैनल हैं, सबको बहुत ज़ोर शोर से उठाना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए। पर उतना शोर शराबा या वैसा कुछ तो दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि विपक्ष का यही तरीका है, वो अपनी जो गलतियां या जो वहाँ पकड़े जाते हैं उनको छुपाने में वो बिल्कुल एकदम पारंगत हो चुके हैं। लेकिन अब ये हम सब का कर्तव्य बनता है कि हम इन चीज़ों को उजागर करें। अब एक एक करके पॉइंट लेते हैं कि कैसे ये चीज़ें सामने आई हैं। बिल्कुल, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये बात सुनी सुनाई या इधर उधर से देखी हुई नहीं है। जो एक बीजेपी के वकील भी हैं वो और नेता भी हैं बीजेपी के, उनके आधिकारिक जो ट्विटर हैंडल है वहाँ से ये पोस्ट किया गया है। गौरव गोगोई की जो पत्नी है एलिजाबेथ कोलबर्न, उसके संबंध पाकिस्तान के जो एक योजना आयोग के अधिकारी हैं, आईएसआई से भी संबंध रखते हैं वो, उनके साथ वो काम कर रही हैं। और उस योजना आयोग के, पाकिस्तान के योजना आयोग के जो अधिकारी हैं उनका नाम है तौकीर शेख। अब ये सब बातें सामने निकल कर आई हैं और ना ही तो राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं, मल्लिका अर्जुन खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, ये सब उन अब तो कुछ नहीं बोल रहे। वैसे तो उनके पास इतना समय है कि वो महाकुंभ पर ज्ञान दे रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर ज्ञान दे रहे हैं, कोसते हैं मोदी को। पर इतनी बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो एक चुनौती है, बन सकती है, एक खतरा है ये, इस पर बिल्कुल कांग्रेस मौन है। क्यों? इसका जवाब तो हमें चाहिए। अब क्यों नहीं वे आकर स्पष्टीकरण दे रहे हैं? और अब कहाँ चला गया इनका वो पीआर एजेंडेधारी जो पत्रकार या पूरा मीडिया इनका होता है, तो बात बात में कहता है कि राहुल गांधी तो छोटी छोटी बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देते हैं, सामना करते हैं सवालों का जनता के। अब तो वो छुप रहे हैं, क्यों नहीं सामने आ रहे? इन सब बातों का स्पष्टीकरण देना चाहिए कांग्रेस को कि गौरव गोगोई की पत्नी के भारत विरोधी ताकतों के साथ क्या संबंध है, वो उनके साथ मिलकर क्यों काम करती है? क्या कुछ कुछ पैसे के लिए, या और भी कोई छुपे कांग्रेस के एजेंडे हैं इसके पीछे? इन सब बातों का स्पष्टीकरण कांग्रेस को देना चाहिए। अब हम क्यों नहीं इस जो ये खुलासा हुआ है, ये जो सामने आई है तथ्य, हम इसको राहुल गांधी के उस बयान से जोड़कर क्यों नहीं देखें जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि वो भारतीय स्टेट के विरुद्ध लड़ रहे हैं। भारतीय स्टेट के विरुद्ध कौन लड़ता है? भारत विरोधी ताकतें। और संबंध भी स्थापित हो रहे हैं अब कांग्रेस के, तो क्यों नहीं हम उस चीज़ को जोड़कर देखें? क्योंकि ये तो एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। और ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस के संबंध भारत विरोधी ताकतों से सामने आ रहे हैं। कैसे एमओयू साइन किया गया था
राहुल गांधी द्वारा चीन के साथ, वो भी भारत विरोधी था। अब ऐसे क्या दिन आ गए हैं कांग्रेस के, या ऐसी क्या सत्ता की भूख है कि वो देश में आग लगाना चाहती है और भारत विरोधी शक्तियों के साथ मिलकर काम कर रही है। अपनी राजनीतिक सत्ता पाने के लिए क्या बिल्कुल इस स्तर तक गिर जाएगी कांग्रेस कि वो जो दुश्मन है हमारे उनके साथ मिल जाएगी? इन सब बातों की चर्चा होनी चाहिए। और बीजेपी के नेता और सरकार और जो प्रशासन, भाई क्या कर रहे हो? हाथ पे हाथ धर के बैठे हो, सरकार चला रहे हो, देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में है। और ये एक दो पोस्ट कर दिया, ये एक दो जगह ये बात बोल दी तो क्या होगी जिम्मेदारी का वहन पूरा? इन सब बातों को संसद में उठाया जाए, जोर शोर से उठाया जाए, हर नेता द्वारा बड़े बीजेपी के उठाया जाए, एसआईटी बिठाई जाए, इस पर जांच किया जाए और शीघ्र कार्रवाई करके जो भी दोषी है या जिस पे भी थोड़ा सा भी शंका हो रही है उसे पूछताछ की जाए और तह तक इन बातों की जाना जाना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। क्योंकि देश है और देश सुरक्षित रहेगा तभी हम सब और हमारे आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित रह पाएंगी। इसलिए ये हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम इन बातों का विशेष ध्यान रखें। और जो भी सरकार प्रशासन है, अगर वो अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर रहे हैं तो हम उन पर दबाव बनाएं और बताएं उन्हें कि ये तुम्हारी ड्यूटीज़ हैं, इसलिए तुम्हें चुन के भेजा गया है, ये करो। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार जॉर्ज सोरोस ने $260 मिलियन, $260 मिलियन जो पैसा है यूएस एड के माध्यम से भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में अस्थिरता पैदा करने के लिए यूज किया है। मैं ये बात अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, पूरी रिपोर्ट है, पूरा लिंक में डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, और ये वीडियो भी आप देखो साथ में। तो चल रही है, ये बता रही है। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा सब मौन है, इस पर कोई नहीं बोलेगा। परंतु प्रियंका वाड्रा 19 करोड़ का आरओ प्लांट जर्मनी से किस लिए मंगा रही है? शिमला में जो उनका बंगला है उसके स्विमिंग पूल के लिए। और वही प्रियंका वाड्रा ये कहती है कि हमारे भत्ते बढ़ा दो, हम गरीब आदमी हैं। सरकारी बंगला वो खाली नहीं करते हैं, लेकिन अपने बंगलों के लिए 19 करोड़ रुपए के आरओ मंगा के वो स्विमिंग पूल में लगा रहे हैं। तो सोच सकते हो कि कितना लूटा हुआ पैसा है, और वो कहाँ कहाँ से, किस किस रास्ते से कैसे आ रहा है और क्यों आ रहा है, हमारे विरुद्ध आ रहा है। और ये सब करते हुए भी प्रियंका वाड्रा बहुत अच्छी है, क्योंकि उसकी नाक उसके दादी के जैसी है, उसकी शक्ल उसके दादी से मिलती है। बस यही एक क्वालिटी है जिससे नेता बनते हैं। जिसकी शक्ल नहीं मिलती पूर्व नेताओं से, उसके ख़ानदान की, वो सब तो नेता बन ही नहीं सकते। वो सब तो बस झाड़ू मारने के लिए, इनकी दरी बिछाने के लिए है। पूरी कांग्रेस का बंटाधार इसीलिए हुआ है क्योंकि ना तो नीचे वाले आवाज़ उठा रहे हैं कांग्रेस में, बस उनको दरी बिछानी है, चाटुकारिता करनी है और चुप रहना है। अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा में जो सेंधमारी हो रही है, जो विदेशी शक्तियों का, भारत विरोधी शक्तियों का पैसा यूज़ किया गया है भारत की ही राष्ट्रीय पार्टी या भारत के ही लोगों द्वारा या भारत के नेता द्वारा, इसी मामले को अब दूसरे एंगल से देखो। इसी लिंक में सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है कि जो घुसपैठिए हैं, अवैध घुसपैठिए रोहिंग्याज, क्योंकि वो भी आदमी हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको फूड सिक्योरिटी दें, शिक्षा सिक्योरिटी दें, फ्री में उनको। अब बताओ, एक तो हमारी जो नेता हैं वो लगे हुए हैं हमारे देश का बंटाधार करने में विदेशी शक्तियों से पैसे लेकर, और फिर यहाँ कुछ लोग लगे हुए हैं याचिका डालने पे कि जो बाहर से घुसपैठी आए हैं, चोर जो आए हैं, हम उनको पालें, उनको फ्री में सब दें, फ्री का राशन दें, फ्री में शिक्षा दें और घर भी दें फिर उनको हम। और फिर वो यहाँ पर कब्जा कर लेंगे और कुछ 50-60 साल के बाद बोलेंगे हम मूल निवासी हैं, तुम बाहर निकलो। जॉर्ज सोरोस से लिंक रखने वाले एक वकील गोंजाल्विस ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई है कि जो घुसपैठिए हैं, जो चोर हैं, जो चोरी छुपे आए हैं, जिनकी नीयत का पता नहीं, जिसके बाप का पता नहीं, उनकी बात का पता नहीं, क्या वो हैं, क्या नरसंहार वहाँ पे करके आए हैं वो हिंदुओं के साथ, कैसे भगाए गए हैं म्यांमार से, कैसे वो घुसपैठ करके घुसते हमारे देश में, उनके हित के लिए गोंजाल्विस सुप्रीम कोर्ट गया है, याचिका लगाई है। जॉर्ज सोरोस से पैसा मिल रहा है उसको, वो तो अपनी फीस ले रहा है, लेकिन बोझ किस पे डालना चाहता है? हम पर। वो कह रहा है कि घुसपैठियों को अब फ्री में शिक्षा दो, फ्री में चिकित्सा दो और फ्री में इनको खाना दो, ये हमारा कर्तव्य बनता है। वाह भाई,
ये बड़ा अच्छा कर्तव्य बताया इसने कि हम चोर उचकों को पालें अब और अपने सर पे बिठा लें। ऐसे ही इतने अच्छे भले मानुस लगते हैं वो, तो तुम क्यों नहीं अपनी संपत्ति उनके नाम कर देते? कम से कम 20-50-100 आदमी का तो इतनी संपत्ति लेके बैठे हो, जोर शोर से फंडिंग ले रहे हो, तो जाएगी 20-50-100 आदमी तो पल जाएंगे। कर दो अपनी संपत्ति नाम। पर नहीं, हमारे टैक्स के पैसे से ये तो फीस लेके जोर शोर से और हमारे टैक्स के पैसे के लिए लड़ रहा है, उनके लिए। देख लो भाई। और ये सब करने वाला, इसका डलवाने वाला कौन है? ये किससे संबंध है इसके, गोंजाल्विस के? एक संस्था, एक एनजीओ बना हुआ है हमारे देश में। सोचना, इसको गहराई से देखना। हमारे देश में एक एनजीओ बना हुआ है, इसका नाम क्या है? रोहिंग्या ह्यूमन राइट इनिशिएटिव। ये एक एनजीओ का नाम है जो घुसपैठियों के लिए हमारे देश में बना हुआ है। विडंबना देख रहे हो? अब इस याचिका की सुनवाई 10 फरवरी को हुई थी। 10 फरवरी को ये पूछा था सुप्रीम कोर्ट ने, फिर उससे पहले भी जब सुनवाई हुई थी, कि ये पता लगाओ दिल्ली में कहाँ कहाँ रोहिंग्या रहते हैं और उनको क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं। तो वकील साहब एनजीओ के माध्यम से वहाँ पे कहते हैं कि ना तो उनके आधार कार्ड बने हुए हैं और उन्हें शिक्षा से भी वंचित रखा गया है, ना ही उन्हें फ्री का राशन मिल रहा है। मतलब ये अधिकार देना चाहते हैं घुसपैठियों को, जो चोरी छुपे रह रहे हैं, छुप छुप कर क्यों आए हैं, किस नीयत से आए हैं और आए ही क्यों हैं, और हमारे देश के नागरिकों का संसाधनों का वो हनन कर रहे हैं, रोज़गार खा रहे हैं। कुछ तो कुछ कहीं ना कहीं से तो कर ही रहे हैं, वो हमारे लोगों का ही खा रहे हैं। लेकिन उनकी आवाज़ उठाने के लिए, उनके लिए ह्यूमन राइट्स का रोना रोने के लिए एनजीओ बना के लोग यहाँ बैठे हैं। पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हिंदूज़ के साथ क्या होता है उन्हीं के देश में, जहाँ वो अपने ही घर में खा कमा रहे थे, उसकी कोई बात नहीं करता। इसी वकील ने, कॉलिन गोंजाल्विस ने बताया सुप्रीम कोर्ट में कि शाहीन बाग और कालिंदी कुछ के आसपास ये लोग किराए के मकानों में रहते हैं। अब इनका पास किराया कहाँ से आ रहा है देने के लिए? कहीं ना कहीं से कमाई कर रहे हैं, तो हमारे देश का पैसा है वो। पर हमारे लोग तो उनको ही काम देते हैं जो सस्ता करता है। ये नहीं देखते कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हमारे लिए आने वाला खतरा है। इस एनजीओ ने ये मांग की है कि भाई भारत सरकार ये जो रोहिंग्या यहाँ पे घुसे हुए हैं घुसपैठिए, इनके बच्चों को 10वीं 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त दे और बिना आधार कार्ड के दे, और अस्पतालों में भी इनका इलाज करवाए और इन्हें फ्री का राशन भी दें। भाई ये एनजीओ वाले कहाँ हैं, कहाँ है इनका कुछ अता पता लगाओ, जाके इन्हीं से पूछ लेते हैं हम। भाई दामाद है तुम्हारे, ये गोद ले रखा तुमने, तो अपने घरों में रखो और अपने गोद लेकर, अपने गोद लेने के बाद जो कार्रवाई होती है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो करवा के फिर अपनी संपत्ति नाम कर दो, हमें कोई आपत्ति नहीं होएगी। अब आप सबके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कौन है ये गोंजाल्विस? तो ये भी बताते हैं भाई कौन है, इसकी भी कुंडली निकालते हैं। तो एक तो ये एनजीओ जो मैंने बताई रोहिंग्या ह्यूमन राइट वाली, एक और एनजीओ, एक संस्था इन वकील साहब ने बना रखी है। उस संस्था का नाम है ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क। उसके संस्थापक हैं ये गोंजाल्विस साहब। अब ये तो याचिका सुनी ली आप सबने, ये क्या डाली हुई है। इसके अलावा भी बहुत महान कार्य इनकी संस्था कर रही है, वो भी आपको बता देता हूँ। मुख्यतः 3 काम किए हैं इसकी संस्था ने। अक्षय पात्र एक जो इस्कॉन चलाता है, उसके विरुद्ध में अभियान चलाया है इस संस्था ने, गोंजाल्विस साहब की जो संस्था है। और साथ ही ये जो रोहिंग्या शरणार्थी है, रोहिंग्याओं के लिए मुफ्त कानूनी सलाह प्रदान करते हैं। भारतीय राजद्रोह जो कानून है उसके विरोध में भी अभियान चला हुआ इन्होंने। तो अब देख लो इनके जो ये कार्य है ये किस गुणवत्ता के हैं और ये क्या कर रहे हैं। ये सारे कार्य भारत विरोधी हैं या नहीं है, आप डिसाइड करो। और कैसा कानून है भारत का कि ऐसे लोगों को सुनवाई मिल रही है, समय मिल रहा है और देश के संसाधनों, अधिकार जमाने की इनकी बात, मतलब जो इनके मुंह पे मारनी चाहिए फेंक के फाइल, उसकी सुनवाई हो रही है और उसकी चर्चा हो रही है। और हम लोग देख रहे हैं, हाथ पे हाथ करके बैठे हैं, क्योंकि हम तो कुछ कर नहीं सकते। और ये जो रोहिंग्या ह्यूमन राइट इनिशिएटिव जो संस्था बनी हुई है, इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। इसको फंडिंग मिलती है जीएसएफ से, इसकी फंडिंग होती है जीएसएफ से। जीएसएफ भी एक संस्था है जो नीदरलैंड में है और डायरेक्ट लिंक है उसके जॉर्ज सोरोस से। अब आप देख लो ये इन सब बातों का, भाई कौन कौन नेता, कौन कौन एनजीओ, कितने एनजीओ और कैसे कैसे लगे हुए हैं भारत विरोधी शक्तियों के साथ हाथ मिला के पैसा लेके भारत को तोड़ने, भारत को संस्कृति खराब करने और रोहिंग्याओं को अधिकार दिलाने के लिए। तो आप सब लोग इन बातों को सुनो, ध्यान से देखो और आवाज़ उठाओ और भारत सरकार और प्रशासन पर दबाव बनाओ कि ये सब कार्रवाई की जाए और ऐसे एनजीओ को बंद किया जाए और ऐसे कांग्रेस नेताओं को जेल में डाला जाए। जय हिंद, राम राम।